जय श्री राधा कृष्ण। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जो ज्ञान को भक्ति के चरणों में झुका देने वाला है। काशी में रहने वाले श्री मधुसूदन सरस्वती अद्वैत वेदांत के महान विद्वान, शंकराचार्य पद के योग्य, जिनके आगे बड़े बड़े पंडित भी नतमस्तक थे। लेकिन एक दिन ज्ञान से भरे वो महापुरुष अकेले ही निकल पड़े वृंदावन दर्शनों के लिए। वृंदावन पहुंचकर वो मधुकरी मांगते थे। नियम उनका बहुत सख्त था, एक ही घर से मिला तो ठीक, नहीं तो उपवास। वो दूसरे किसी घर नहीं जाते थे। एक दिन वो एक ब्रज ग्वालिन के घर पहुंचे। वहां चूल्हे पर सामने बैठी रोटियां सेक रही थी। गोद में उसका बच्चा माखन रोटी खा रहा था। अब बाबा को देखकर उसने बच्चे को साइड में रखा और बाबा के पात्र में रोटी डाल दी। बाबा की नजर उसकी साड़ी पर पड़ी। बच्चे की मैल, जो बच्चे का मल था, गंदगी, वो उसकी साड़ी पे लगी हुई थी। अब बाबा ने आंख बंद हुई, मन में एक द्वंद्व युद्ध सा हुआ और बाबा सोच रहे ना मैं रोटी लौटा सकता हूँ ना ग्रहण कर सकता हूँ क्योंकि गंदगी की है। और तभी उन्होंने आंख खोली और सामने क्या देखते हैं कि बाल कृष्ण उसी आंगन में बैठे हैं, बच्चे की माखन रोटी छीनकर खा रहे हैं। उसी पल सारा वेदांत पिघल गया। बाबा समझ गए ब्रज का भाव ज्ञान से बहुत ऊपर है और शायद ये लीला उनको वही प्रेम दिखाने के लिए था। बाबा वही ब्रज में लौट पड़े। 6 महीने यमुना स्नान, गोपी चरणों की रज और खुद को गोपियों की दासी का भाव। बस अब 6 महीने बाद उनके शिष्य आए, बोले महाराज आप जैसे तत्वज्ञानी यहाँ पागलों की तरह क्यों लौट रहे हैं? तो बाबा मुस्कुराए और बोले कृष्णात परम किमापि तत्व अहम न जाने। कृष्ण से बड़ा कोई तत्व है ये मैं नहीं जानता। अब शिष्य बोले कि प्रभु आपको तो शंकराचार्य पद बुला रहा है। तो बाबा बोले अब मुझे कोई पद नहीं चाहिए, भगवान ने मुझे गोपी भाव जो दे दिया है। तो याद रखिए जहां प्रेम जाग जाता है वहां ज्ञान भी मौन हो जाता है। और वृंदावन ज्ञान स्थली नहीं प्रेम स्थली है। वहां जाओ तो बस प्रेम को ही सबसे ऊपर रखो। राधे राधे।